Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. सो बेसिकली हमारा टॉपिक था कि हमने आइडेंटिफाई करना था एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ जो कि बच्चे फेस करते हैं ड्यूरिंग जब वो एजुकेशन वगैरह के कोर्सेज वगैरह कर रहे होते हैं। तो पहली एक्टिविटी जो हमने इंट्रोड्यूस कराई थी उसमें हमने मैं ये डिफरेंस करना था कि बच्चों को टाइम देखना आता है कि नहीं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको बड़ी नीडल और छोटी नीडल का डिफरेंस पता था, और कुछ ऐसे थे लाइक जिनको आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा था। फिर हम लोगों ने उनके साथ मीटिंग वगैरह की और उन्हें समझाया कि जब स्मॉल नीडल क्लॉक पे आती है और जब बड़ी नीडल आती है तो क्या टाइम होता है, और बहुत से बच्चों ने ये चीज़ सीख ली थी। ये 50 है, हमने 50 किधर लिखा था? हाँ, तो कितनी देर मिल जाएगी? यस। अब आप ये खुद कर सकते हैं वाले बिल्कुल इसी तरह करना, यहाँ से देख लो करके दिखाओ। स्मॉल नीडल किधर जाएगी? 5 की। यस, वेरी गुड। और बिग नीडल किधर जाएगी? ये देखो बिग नीडल पे क्या लिखा है? 5। अब इधर हमने 5 मिनट्स कहाँ पे लिखे थे? कहाँ पे लिखा था? 5 5 5, ये 50 है। 5 कहाँ पे? बिग नीडल किधर जाएगी? 1 पे ही जाएगी। यस, जस्ट लाइक दैट। अब ये वाला करो जरा। 2 के कहाँ जाएगा? और 30 हमने कहाँ लिखा था? यस, बिग नीडल बना। दूसरी एक्टिविटी जो हमने इंट्रोड्यूस कराई उसमें हमने बेसिकली उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ चेक करनी थी कि इस एज में क्या वो रीडिंग कर पाते हैं। और हमें पता लगा था कि बच्चे स्मॉल वर्ड्स तो इजीली पिक कर रहे थे, इज़, एम, आर, लेकिन बड़े वर्ड्स में उन्हें फ्लुएंसी नहीं थी, मतलब उनसे बोले नहीं जा रहे थे, तो उनको मुश्किल आ रहा था इस चीज़ में। हाँ गुड। अब ये वाला पढ़ते हैं, ये वाला। इसके अलावा जो एकेडमिक डिफ़िकल्टी और आती है, कुछ बच्चे क्लमसी होते हैं लेकिन उनको कोई फोकस नहीं होता। और ये पिंक है और ये ग्रीन, ये। इसके अलावा जो एकेडमिक डिफ़िकल्टी आ रही थी, हमने बच्चों के हम कुछ लेके गए थे इंस्ट्रूमेंट्स और हमने पूछा था कि कलर आइडेंटिफाई करें। तो कुछ बच्चे तो एग्जैक्टली कलर बता रहे थे लेकिन कुछ मिक्स कर रहे थे, कुछ को नहीं आ रहा था। तो ये भी चीज़ हमने एकेडमिक डिफ़िकल्टी में देखी। ठीक है, और इन ब्लॉक से जो चीज बनानी है सब अलग से सब कुछ बनाना है। थोड़े ध्यान से आपने ये देखिए बना रहे हो, आप सब बनाओ। ठीक है, देखते हैं कौन सबसे कौन क्या बनाता है। आप बनाओ, डिफरेंट शेप्स बनानी है। ठीक है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में देखूंगी कि आप लोग एक से कैसे डिफरेंट है। ठीक है। इसके अलावा हमने एक गेम प्ले की थी अटेंशन देखने के लिए कि बच्चे क्लास में अटेंटिव होते हैं कि नहीं, और हमने उनसे सिट स्टैंड कराया था और पता लगा था कि बहुत से बच्चों का माइंड शार्प था, वो जल्दी बात सुन रहे थे और एक्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग स्लोली उस पर रिएक्ट कर रहे थे, देर से उठ रहे थे। तो ये भी बच्चों का अटेंटिव स्पैन डिफरेंस कर रहा था। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मैं इसको ऑफसेट सेट कर दूं। सेंड 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 सेंड। मैं ना यहाँ पे इन बच्चों को ये मेज सॉल्व करवाने लगी हूँ, तो हम लोग देखेंगे किस बच्चे से ये मेज सॉल्व हो जाता है और किससे नहीं। फिर हमने एक एक्टिविटी उन्हें दी थी कि उन्होंने एक मेज़ पजल सॉल्व करना था और हमने देखना था कि सबने अपने अपने रास्ता फाइंड करना था। और हमने ये देखा कि कौन सा बच्चा मतलब कौन सा रास्ता लेता है, कितना एक्टिव है कि उसे पता है कि उसने किस तरह से अपनी लाइक पजल सॉल्व करनी है और एंड तक पहुंचना है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी एकेडमिक डिफ़िकल्टी जो आ रही थी, उन्हें बच्चों को पेंसिल पकड़नी नहीं आ रही थी। हर किसी का अपना वे था उसे पकड़ने का और लिखने का।
फिर जो हमने एकेडमिक डिफ़िकल्टी देखी थी बच्चों में अर्ली एज में, तो जब वो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे तो मेजोरिटी से एडिशन हो रहा था और उन्होंने हैंड रेस किए कि यस वी कैन डू, बट मेजोरिटी ऐसी थी जिनसे सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था, उन्हें उसमें डिफ़िकल्टी फेस आ रही थी। ये बिल्कुल गलत है कि जिसके ऊपर आप मार्क करो ना, ये गलत है। आपने उस जैसे नहीं करने, खुद काउंट करो कितने हैं। लेट हिम डू टू। चलो अब आप करो, अब आप लिखो यहाँ। अब इसको दो पेंसिल, नीले पेंसिल को। गुड। अब आप पहले पेंसिल किसके पास थी? हाँ, पेंसिल चेंज करो, पेंसिल चेंज करो। अब ये और मैं यहाँ पे कुछ अप्रोचेस हमारे जिसमें वी हैव टू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन टू यानी कि इनमें कुछ डिफरेंस है, आपको देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें क्लॉक है, इधर क्लॉक नहीं है, तो आप उसको सर्कल कर दें। अब और फिर हमने एक और सबसे बड़ी क्रिएटिव एक्टिविटी कराई थी कि वो डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं पिक्चर्स में, इमेजेस में, चीज़ों में। और ये एक्टिविटी कराने से हमें पता लगा कि मेजोरिटी बच्चों को थोड़ा आइडिया था कि ये चीज़ क्या है, लेकिन मेजोरिटी को वो कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये शेप प्रॉपर क्या है और ये किससे मिल रही है। उनको काउंट करना और फिर आपने लिखना है कि कितनी फिगर्स हो गए, ठीक है? ये मैं आपको बताऊंगी। नो नो, आप देखो, आप इसमें देखो जो सी स्टोरी है ना कैट, उसको बताओ कौन सी है। वन और कौन सी है? एक साथ करो ना, एक साथ। यहाँ पे 8 9 कितनी निकल रही? 9 किसका होता है? इसको इरेज दोबारा से काउंट करो, ये 5 नहीं। और मैं यहाँ पे कुछ अप्रोचेस हमारे जिसमें वी हैव टू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन यानी कि इनमें कुछ डिफरेंस है, आपको देखना है कि इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें क्लॉक है, इधर क्लॉक नहीं है, तो आप उसको सर्कल कर दें। अब और फिर हमने एक और सबसे बड़ी क्रिएटिव एक्टिविटी कराई थी कि वो डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं पिक्चर्स में, इमेजेस में, चीज़ों में। और ये एक्टिविटी कराने से हमें पता लगा कि मेजोरिटी बच्चों को थोड़ा आइडिया था कि ये चीज़ क्या है, लेकिन मेजोरिटी को वो कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये शेप प्रॉपर क्या है और ये किससे मिल रही है। उनको काउंट करना और फिर आपने लिखना है कि कितनी फिगर्स हो गए, ठीक है? ये मैं आपको बताऊंगी। नो नो, आप देखो, आप इसमें देखो जो सी स्टोरी है ना कैट, उसको बताओ कौन सी है। वन और कौन सी है? एक साथ करो ना, एक साथ। यहाँ पे 8 9 कितनी निकल रही? 9 किसका होता है? इसको इरेज दोबारा से काउंट करो, ये 5 नहीं।